नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। मैं आज आपको ऐसे एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा कि जो पास्ट ईयर का स्टूडेंट है और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया है। और जब उनका एडमिशन हुआ था तो कहीं ना कहीं कोविड की सिचुएशन थी, एडमिशन ऑनलाइन हुआ था, स्टडी ऑनलाइन की थी और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दी थी। हाँ, लास्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है वो फिज़िकली मोड में दी थी, ऑफलाइन दी थी। तो बहुत ही इंटरेस्टेड है ये स्टोरी जो कि 2 से 3 मिनट की है। आप सभी स्टूडेंट सुनना, कोविड के टाइम पर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट की जाती थी, खास करके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। सबसे पहले यस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हो आप पंकज भाई? बस बढ़िया। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आप सभी को देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आपकी स्टडी कैसे चल रही थी और आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ? नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं यश बुधरानी यहीं का पास आउट हूँ, पिछले साल ही पास आउट हुआ हूँ। तो कथा ये है कि मैं 2020 में आया था, वो कोविड का सिचुएशन था पूरा, तो उसकी वजह से क्लासेस सारे ऑनलाइन होते थे और लेक्चर्स भी काफ़ी सारे ऑनलाइन होते थे, कितनी दफ़ा होते भी नहीं थे। और ऐसा भी होता था कि कितनी दफ़ा होते थे पर लिंक्स नहीं आती थी। लिंक्स नहीं आती थी, ये मेजर इश्यूज बहुत आते हाँ, थे। एग्जाम जो आपकी थी तो उस टाइम पर भी इंटरनल एग्जाम होती थी और उनमें भी हाँ, एक्सटर्नल एग्जाम होती थी। इंटरनल एग्जाम का स्ट्रीम क्या था, कैसे कंडक्ट की जाती थी? इंटरनल एग्ज़ाम का ऐसा था कि 30 मार्क्स की एग्ज़ाम होती थी और 15 एमसीक्यूज आते थे। 15 MCQ आते थे इंटरनल एग्जाम में, हर एक के 2 मार्क्स, हर एक के 2 मार्क्स। और उसके लिए टाइमिंग कितना मिलता? 45 मिनट्स मिलते थे। 45 मिनट्स। हाँ। और लगभग जो वो था वो ऑनलाइन मोड में होता था ना? हाँ, वो ऑनलाइन मोड में होता था। उसमें भी स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आने लगी क्योंकि वेबसाइट बनी थी, उसके अलग से अपने OTPs आते थे हर एक को। लॉगिन करना होता था, हाँ, किसी का होता था, किसी का नहीं होता था। हाँ। यानी बहुत डिफिकल्ट था वो भी। हाँ, मतलब वो भी डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते पर थोड़ा मैनेजमेंट इश्यूज बोल सकते हैं मे बी। एग्जाम देने में मजा आती थी, हाँ, वो एग्ज़ाम देने में मज़ा आती थी और थोड़ी ईजी भी लगती थी एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। मतलब कि इंडिया में बैठ के कहीं भी एग्जाम दे सकते थे, हाँ, कहीं मोबाइल पे से, भी, कहीं पे लैपटॉप घूमते से। फिरते, हाँ, कैसे भी दे सकते थे। ओके। और एक्सटर्नल एग्जाम का क्या होता था? एक्सटर्नल एग्जाम का भी जैसे 2 मार्क्स ईच और 35 एमसीक्यूज और 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता ओके, यानी कि 35 MCQ होते थे हाँ। और 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता था दिया पर जाता MCQ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। यानी कि 75 मार्क्स का आपका वो पेपर होता था, वो भी ऑनलाइन होता था। हाँ, 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का हाँ। वो भी ऑनलाइन होता था। वो भी ऑनलाइन जो होता था। उसके बाद फर्स्ट ईयर आपका ऑनलाइन क्लियर था, हो गया ऑनलाइन में। सेकेंड ईयर भी था। सेकेंड ईयर भी हाफ ईयर तक ऑनलाइन हो गया। हाँ। फिर आए ऑफलाइन एग्जाम्स। हाँ, उसमें भी Physically mode। हाँ, फिजिकल मोड काफ़ी दिक्कत आई होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि काफ़ी 1.5 साल 2 साल तक आपने पेन को हाथ नहीं लगाया, कभी कोई वर्ड लिखा नहीं लिखा। टाइपिंग होता था। हाँ, तो फिर ऑफलाइन में आए तो कॉलेज ने तभी भी थोड़ी हमको हेल्प कर दी, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कर दिया और 40 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम कर दिया एक्सटर्नल्स में। एक्सटर्नल से और एग्जाम। एमसीक्यूज में तो इंटरनल का तो एमसीक्यूज सबका अभी भी वही है। हाँ, यानी कि ये बहुत बड़ा चेंज था यूनिवर्सिटी ने। इंटरनल तो 30 मार्क्स की हुई थी, 30 MCQ पूछने में ही आए थे, लेकिन जब एक्सटर्नल एग्जाम हुई थी 70 मार्क्स की, तो उसमें भी 30 मार्क्स के 30 MCQ पूछ लिए गए थे और 40 मार्क्स का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रखा था। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था आप लोगों को। काफ़ी हेल्पफुल था वो। और फिर आ गया थर्ड ईयर, हमारा सेकेंड ईयर भी पास हो गया। और थर्ड ईयर फिर में third तो year आदत सी में हो गई फिर। हाँ, आदत सी हो गई क्योंकि लिखना स्टार्ट हो गया था और यूनिवर्सिटी भी पूरे ऑफलाइन मोड में काम चालू करना शुरू हो गई थी। तो फिर थर्ड ईयर में फिर यहाँ के कॉलेजेस के पैम्पलेट्स और लेक्चर से ही पास हो गए। फिजिकली मोड में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्वेश्चंस पेपर जो आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहिए? वो जो लेक्चरर्स पढ़ाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ाते वो है, और दूसरा कॉलेज के जो पैम्पलेट्स हैं उसके अंदर से ही पूछा जाता है और बहुत छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं कॉलेज के, आपको पता ही होगा। यानी कि हमारे वहाँ के पैम्पलेट बहुत बढ़िया है, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, बढ़िया है। ओके। और कल से फर्स्ट ईयर बीकॉम की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इनकी जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो 50 मार्क की है और इनका पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया गया, 36 इनका पासिंग क्राइटेरिया है। तो कुछ उनको आप कहना चाहते हो? उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, पढ़ाई थोड़ी बहुत जितना हो सके उतना कर ले और अपने 100% बेस्ट दे पढ़ते वक्त और लिखते वक्त। बस सिर्फ स्ट्रेस आउट हो के या ऐसी कोई दुविधा ना करे अपने आप पे कि फेल हो जाऊँगा, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स और सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। मार्क्स तो उनके बहुत अच्छे हैं, ठीक है यश, थैंक यू सो मच, आपका भी। तो स्टूडेंट्स, ये थे यश जिन्होंने कोविड टाइम में अपना एडमिशन लिया था और बीकॉम भी कंप्लीट हो चुका। ये ऐसी बैच है कि जिन्होंने ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दिया, ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ये बैच थी वो थी 2020 से लेकर 2023 तक की। तो ये मौका बहुत लोगों को नहीं मिलता है, हालांकि हमें भी ये मौका मिला था। तो मेरा तो ग्रेजुएशन पास आउट हो गया था 2020 में, उसके बाद में मैं एमकॉम में आ गया था।
लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं लेंगे उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नमस्कार।